विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है और यह पेपर दिनांक 29 मई 2024 को हुआ है। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में जिस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पेपर के हम लोग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर दिखाई दे रहा है आपको एग्जामिनेशन ईयर 2024 थर्ड ईयर का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर है। पार्ट ए में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों का हल, और पार्ट बी में बात करेंगे डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहते हैं आपके द्वारा दिए गए पेपर पर। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोग एक कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में और दूसरी कंजूसी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो ये कंजूसी छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, देर ना करते हुए, आपका समय ज़्यादा ना लेता हूँ मैं। पार्ट ए पर्सनल डेवलपमेंट करेक्टर बिल्डिंग में पहला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो करेक्ट, पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंतरिक शांति और संतुष्टि पाना। प्रश्न क्रमांक 2, व्यक्तित्व विकास का कौन सा पहलू रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने से संबंधित है? तो हो जाएगा बौद्धिक, हो जाएगा दूसरा सी। तीसरा, चरित्र निर्माण क्या है? तो तीसरे का बी ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक और अनैतिक गुणों को बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 4, चरित्र निर्माण से तात्पर्य निम्नलिखित प्रक्रिया से है? तो चौथे का बी ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक और अनैतिक गुणों को बनाना। क्योंकि चरित्र निर्माण में देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए। पहला शारीरिक उपस्थिति को बढ़ाना, ये तो हो नहीं सकता। भौतिक संपत्ति प्राप्त, जरूरी नहीं कि चरित्र जिसका अच्छा हो उसके पास भौतिक संपत्ति भी हो। करियर में सफलता प्राप्त होना, तो जरूरी नहीं कि जो करियर में सफल या असफल हो उसका चरित्र अच्छा नहीं हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक और अनैतिक गुणों को बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रीय चरित्र का तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए सामूहिक मूल्यों, दृष्टिकोण और व्यवहार से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें का सी ऑप्शन। थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, उसको मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। जो सी जो ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन है यहाँ पर, एक विशेष देश या समाज, एक विशेष देश या समाज। प्रश्न क्रमांक 6 आपको दिखाई दे रहा है, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निरंतर वृद्धि और विकास। प्रश्न क्रमांक 7, बचपन के दौरान चरित्र निर्माण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माता पिता की परवरिश और मूल्य। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण का साधन नहीं है? 8वां प्रश्न, साधन नहीं है ये पूछा है उसने, नहीं, नेगेटिव वाली बात हुई है। तो सी हो जाएगा, चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों से बचना। 8वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न, पंचकोश किस प्राचीन भारतीय दर्शन की अवधारणा है? तो विद्यार्थियों, पंचकोश जो है वो तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर तैत्तरीय उपनिषद का अर्थ कहीं पे नहीं आ रहा है, पर वैसे हम देखें तो पंचकोश जो है वो योग में भी शामिल किया गया है, क्योंकि उसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, तो ये योग से संबंधित है यहाँ पर। तो 9वें का डी होना चाहिए। वैसे करेक्ट आंसर होता है तैत्तरीय उपनिषद, तो तैत्तरीय उपनिषद नहीं है इसलिए योग हो सकता है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 10, पंचकोश के संदर्भ में कोश का अर्थ क्या है? तो कोश का अर्थ होता है आवरण या परत। प्रश्न क्रमांक 11, अन्नमय कोश मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो यह अन्नमय कोश का मतलब होता है अन्न यानी भोजन। तो हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो उसकी क्रियाएं होती है वो अन्नमय कोश के अंतर्गत आती है। तो 11 का ए ऑप्शन भोजन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, आनंदमय कोश को अक्सर कहा जाता है? तो जब हम आनंद में होते हैं तो आनंद की अवधारणा या आनंद का आवरण, 12 का ए हो जाएगा। 13, विज्ञान में कोश का संबंध किससे होता है? तो 13 का ए हो जाएगा बौद्धिक विवेक से, क्योंकि विज्ञान में कोश संबंधित होता है बौद्धिक सोच से।
प्रश्न क्रमांक 14, योग दर्शन के अनुसार पंचकोश विकसित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो 14 का सी ऑप्शन हो जाएगा समग्र कल्याण प्राप्त करना, समग्र कल्याण प्राप्त करना। प्रश्न क्रमांक 15, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को। प्राणमय या सांस नियंत्रण तकनीक मुख्य रूप से किस कोश से संबंधित है? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, प्राणमय कोश से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट। 16, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञानमय कोश के विकास में सहायता करता है? तो 16 का ए बौद्धिक बहस में शामिल होना। 17, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे चरित्र का लक्ष्य है? तो आदर भाव, क्या हो जाए करेक्ट विद्यार्थियों? आदर भाव। बेईमानी हो नहीं सकती है, अहंकार हो नहीं सकता, सेल्फिश नहीं हो सकती, तो आदर भाव हो जाएगा। 18वां, मानसिक विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित विकास पर केंद्रित है। तो 18 का भी हो जाएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। 19वां, एक आदर्श दैनिक दिनचर्या में निम्न के लिए समय शामिल होना चाहिए। तो 19 का सी व्यक्तिगत प्रतिबिंब और विश्राम के लिए, और यदि यहाँ पर व्यायाम होता तो व्यायाम के लिए होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20, संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? तो 20वें का सी हो जाएगा फाइबर, विटामिन और खनिज। प्रश्न क्रमांक 21, सूक्ष्म व्यायाम मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो 21 का डी हो जाएगा कोमल गति और विश्राम पर। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब होता है जैसे हम बैठे हुए हैं अभी, तो बैठे बैठे आप क्या होता, आपकी जो बॉडी है, आपके हाथ का मोमेंटम करना, आपके पैरों का मोमेंटम करना, गर्दन का मोमेंटम करना, बॉडी को मोमेंट करना, तो सूक्ष्म व्यायाम में शामिल किया गया है। तो कोमल गति और विश्राम शामिल होता है इसमें। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार की विशेषता है? तो 22 का बी ऑप्शन हो जाएगा फल और सब्जियों का नियंत्रित सेवन। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास एक आदर्श दिनचर्या में मानसिक कल्याण का समर्थन करता है? तो 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना। प्रश्न क्रमांक 24, चरित्र निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न क्रमांक 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 25, नियम ओ में सोच यानी स्वच्छता का अभ्यास करने में शामिल है। तो 25 का भी हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा करना। सॉरी, बी जो है वो आसपास के वातावरण को साफ करना। 26वां प्रश्न, अष्टांग योग में ईश्वर प्राणिधान का क्या तात्पर्य है? तो 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा परमात्मा या उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करना। 27वां प्रश्न, स्वाध्याय में अभ्यास में शामिल है। स्वाध्याय में अभ्यास में शामिल है। 27 का ऑप्शन किसी के कार्य और विचारों पर चिंतन करना। 28वां प्रश्न, संतोष अष्टांग योग में एक सिद्धांत के रूप में जोड़ देता है। तो 28 का बी ऑप्शन हो जाएगा किसी भी परिस्थिति को संतुष्टि और स्वीकृति। 29वां प्रश्न, क्षमा के अभ्यास में शामिल है। तो 29 का भी हो जाएगा पिछली शिकायतों को दूर करना। मतलब क्षमा का मतलब होता है कि आपसे कोई आपके द्वारा किसी को कोई शिकायत है तो उनको सबको हटा देना। 30वां, अतीत का गौरव मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है? तो 30 का मतलब होता है सी ऑप्शन ऐतिहासिक उपलब्धियों को। अतीत मतलब जो बीत चुका है, तो ऐतिहासिक उपलब्धियों को हम बोले अतीत का गौरव। 31वां प्रश्न है नागरिक जागरूकता में शामिल है। तो 31वें का बी हो जाएगा सामुदायिक मामलों में सक्रिय भागीदारी। प्रश्न क्रमांक 32, सभी संप्रदायों के समान सम्मान पर बल देता है। तो 32 का बी हो जाएगा सहिष्णुता और विविधता की स्वीकृति। प्रश्न क्रमांक 33, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभ्यास करने में शामिल है। तो 33 का सी हो जाएगा धारणाओं पर सवाल उठाना और सबूत मांगना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब जो भी धारणा बनी हुई है उसके बारे में सवाल पूछना कि धारणा कैसे बनी हुई है और उसके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है उनके बारे में आपको पता करना। 34वां, एक राष्ट्र को क्या परिभाषित करता है? तो साझा सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं। 35वां, सहअस्तित्व से क्या अभिप्राय है? तो 35 का बी हो जाएगा शांतिपूर्ण सहवास और आपसी सम्मान। 36वां प्रश्न है कौन सा कारक बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो 36 का हो जाएगा पोषण और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 37, आसन अभ्यास मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है।
तो 37 का बी, शारीरिक मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 38, प्राणायाम में प्राण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्राण का अर्थ होता है सांस, श्वास भी बोलते हैं, बर्थ जिसे बोलते हैं, ब्रीथिंग जो बोलते हैं ना, सांस लेना, वो शामिल है। 39, प्रत्याहार का उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन, मन पर नियंत्रण रखें। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा के दौरान एकाग्रता विकसित करने में सहायता होती है? तो 40वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। 41वां, भक्ति योग सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मुक्ति अर्थात मोक्ष। 41 का बी। 42, कर्म योग अक्सर किस प्रसिद्ध ग्रंथ से जुड़ा है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भगवत गीता से जुड़ा हुआ है। 43, आमतौर पर घर पर अपने परिवार के साथ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हम जनरली मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो 43 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 44, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आप लोग नाम जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय ज्ञान परंपरा और मातृभाषा के संदर्भ में स्वाभिमान शब्द का अर्थ क्या है? तो 45 का भी, स्वाभिमान और गरिमा। 46, डॉक्टर कलाम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में। 46 का सी ऑप्शन। 47, सेवा के अवधारणा के लिए कौन सा सिद्धांत मौलिक है? तो 47 का बी हो जाएगा, परोपकारिता। क्वेश्चन नंबर 48, लक्ष्य निर्धारण में स्वमूल्यांकन क्या भूमिका निभाता है? तो करेक्ट आंसर 48 का सी हो जाएगा, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। लक्ष्य निर्धारण में स्वमूल्यांकन क्या भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर विद्यार्थियों ए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रगति और विकास में बाधा डालना, ये हो नहीं सकता। व्यक्तिगत आकांक्षाओं की अनदेखी करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों करेक्ट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन, व्यक्तिगत आकांक्षाओं की अनदेखी करना। 49, कौन सी गतिविधि मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक विकास का समर्थन करती है? तो खेल खेलना, शारीरिक विकास खेल कूद में आ जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 50वां, व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए स्वावलंबन के महत्व पर किसने जोर दिया? तो डेफिनेटली महात्मा गांधी जी ने जोर दिया। तो विद्यार्थी ये तो थे आपके पार्ट ए यानी व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, पार्ट बी में, जिसमें हम बात करेंगे डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में। तो विद्यार्थियों आपसे एक अनुरोध है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब सब्सक्राइबर की संख्या 57,000 से, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब किए बिना आप यहाँ से जाए ना, और आपका अपना चैनल है, आपको इसको 1 लाख तक ले जाना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। 51 क्वेश्चन नंबर, किसी वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या बोलते हैं? होम पेज कहते हैं उसको, सी करेक्ट आंसर 51 का। 52, ओमनी बॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन है? तो गूगल क्रोम। 52 का डी। बेसिक कंप्यूटर भाषा द्वितीय पीढ़ी की भाषा है। इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो TCP/IP, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 का सी। 51, एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को मूव करना क्या कहता है? नेविगेट कहलाता है। इंटरनेट का लाभ क्या है? तो बिल्कुल सूचना, सोशल नेटवर्किंग और मनोरंजन। 56 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57, वाईफाई का पासवर्ड, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। 57 का ए। 58, TCP/IP में कितनी परतें होती हैं? तो 4 परतें होती है विद्यार्थियों, कितनी परतें होती है? 4। 58 का सी। 59, ईमेल में अधिकतम स्टोरेज कितना है? पहले विद्यार्थियों 15 MB हुआ करता था, पर अब बढ़ाकर उसको 25 MB कर दिया गया, तो 59 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिंग एक सर्च इंजन है, याद रखना 60वां, बिंग BING, बिंग इज़ अ सर्च इंजन। जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, याहू सर्च इंजन है, इसी प्रकार से बिंग भी एक सर्च इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, ई बैंकिंग द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है? तो चैटिंग नहीं होती है ई बैंकिंग में। 61 का डी। 62, इंटरनेट बैंकिंग क्या बोलते हैं हम? ई बैंकिंग कहते हैं, 62 का ई केस का अर्थ क्या होता है? तो पेपरलेस केस, डिजिटल केस या इलेक्ट्रॉनिक केस। 63 का डी हो जाएगा। 64,
इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो मोबाइल फ़ोन से एक आसानी से हमारा काम हो जाता है, स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं। 64 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 65 ई वॉलेट क्या है? तो डिजिटल भुगतान का एक प्रकार। 65 का डी डिजिटल भुगतान का एक प्रकार होता है। 66 क्वेश्चन नंबर 66वां प्रश्न है, फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा जैसी कंपनियां किस प्रकार की ई कॉमर्स सेगमेंट से संबंधित है? तो इसको हम बोलते हैं B2C। बी का मतलब बिजनेस और सी का मतलब कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। 66 का बी। 67 ई कॉमर्स में COD का मतलब क्या होता है? तो कैश ऑन डिलीवरी, ए ऑप्शन करेक्ट है। 68 ई कॉमर्स में खरीदारी करने के उपयोगकर्ताओं को किस तरह की जानकारी देना होती है? तो नाम, पता, ईमेल, ID। 68 का डी ऑप्शन है। 69 ई कॉमर्स सुरक्षा इस्तेमाल होने वाली सर्वाधिक प्रसिद्ध इनक्रिप्शन तकनीक कौन सी है? तो HTTPS। 69 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ई कॉमर्स के माध्यम से बिक्री करने के लिए इस्तेमाल होने वाले विकल्पों को क्या कहा जाता है? तो उसको शॉपिंग कार्ट कहा जाता है। 70 का सी। 70 भारत में गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 2001, 2001, 2 है कि 3 है। 72 ई कॉमर्स के अंतर्गत सम्मिलित है। ई मित्र और B2C दोनों हैं। 73 ई पासपोर्ट की अवधि कितने वर्ष होती है? 10 वर्ष होती है। 73 का सी। 74 उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? तो 74 का डी 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया। 75 स्वयं क्या है? तो शिक्षा के सिद्धांत का डिजिटल कार्यक्रम है। बी ऑप्शन करेक्ट है 75 का। 76 भारत में डिजी लॉकर शुरुआत कब हुई? तो 76 का ए 1 जुलाई 2015 को। भारत में ई पासपोर्ट का विकास कब हुआ? तो 77 का डी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 78 ई सेवा क्या है? तो इसको बोलते हम इंटरनेट सेवा। 78 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 79 ई सेवा में कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन। करेक्ट आंसर 79 का डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 80 NEFT का विस्तार क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। 80 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 81 कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो बॉब थॉमस। बॉब थॉमस 81 का ए। 82 साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? तो 82 का डी हो जाएगा। अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव और खतरे की रोकथाम। 83 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो 83 का हो जाएगा थ्रेट्स। 84 हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो MIT से हुई है। 84 का ए। 85 इनमें से वायरलेस हमला नहीं है। तो 85 का आई थिंक डी होना चाहिए, फिशिंग। इस क्वेश्चन को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कौन सा वायरलेस हमला नहीं है। 86 भारतीय IT अधिनियम 2000 किस वर्ष अद्यतन हुआ, मतलब किस वर्ष इसमें संशोधन किया गया? तो 27 अक्टूबर 2008 को संशोधन इसमें किया गया। सॉरी 86 है ना, 86 का हाँ 27 अक्टूबर 2008 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 87 निम्नलिखित में साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 87 का डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। डेटा चोरी भी है, सुरक्षा में एंटीवायरस इस्तेमाल करना और जालसाजी यानी फ्रॉड। डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना ये भी साइबर अपराध में आता है। डेटा चोरी करना ये भी साइबर अपराध में आता है। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इस्तेमाल कोई करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 87 का सी हो जाएगा। 88 पूर्वानुमानित के बिना कंप्यूटर तक पहुंच एक साइबर अपराध में आती है।
मतलब बिना किसी के कहने के बाद भी कोई यदि मना कर रहा है आपको और उसका आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? बिना किसी के परमिशन से आपने कोई सिस्टम उपयोग कर लिया है तो 88 का हो जाएगा, धारा 65 के अंतर्गत आता है। एडिशन ITE 2000 का पूर्ण रूप क्या है? तो सूचना तकनीकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, 89 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90, IT अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? तो अभी बात हुई थी हमारी 2008 है, IT अधिनियम 2008, क्योंकि जो 27 अक्टूबर 2008 को हुआ उसके बाद फिर 2009 में भी इसको संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, 91 का बी हो जाएगा। 92, ट्विटर की स्थापना कब हुई? तो 2006 में हुई। पिनस्ट्रीट की स्थापना कब हुई? तो 93 का डी हो जाएगा, 2010 में हुई। वायरल कंटेंट का उदाहरण क्या है? तो वीडियो, तस्वीरों या सामग्री जो तेज़ी से इंटरनेट पर फैल जाती है उसको वायरल कंटेंट कहते हैं। 95, SMA सुधार में मदद करता है तो ब्रांड के प्रति जागरूकता और उत्पादकता। करेक्ट आंसर सी, ए व बी दोनों। तो 95 का सी हो जाएगा। 96, फ्लैगिंग का उपयोग क्या होता है? तो खुद को देशभक्ति के लिए समर्पित करना, विद्यालयों में ध्वजारोहण करना, अनुशासन बनाए रखना, युवाओं की नकारात्मक सामग्री से बचाना और दोषी को सजा देना। करेक्ट आंसर 96 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव यानी उपरोक्त सभी। 97, सोशल मीडिया का उपयोग करने से पहले क्या करना जरूरी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 98, ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को क्या कहते हैं? तो उसको हम ट्वीट्स कहते हैं। तो 98 का सी ऑप्शन हो जाएगा। फेसबुक की स्थापना किसने की? तो मार्क जुकरबर्ग द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट है 99 का। क्वेश्चन नंबर 100, ऐसे कितने कानून हैं जिस पर SMM ध्यान केंद्रित करता है? तो 100वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, 9 ऐसे कानून हैं जिस पर SMM ध्यान केंद्रित करता है। तो विद्यार्थियों ये पेपर था MCBU यूनिवर्सिटी का जो 29/5/2024 यानी 29 मई 2024 को हुआ है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए हमेशा वीडियो लेक्चर या कंटेंट तैयार करते रहते हैं। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।